पाक 360 के साथ मैं हूं हसनैन चौधरी और आज हम मौजूद हैं नामवर कव्वाल और गुलकार शेर मियां दाद के घर में। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि शेर मियां दाद पर कुछ रोज़ कबल कातलाना हमला हुआ, उनकी रेकी की गई, उनको बाकायदा तौर पर टारगेट किया गया और उनको और उनके बेटे को गोलियां भी लगी हैं। और उस अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि हमारे अजीम जो गुलकार हैं, हमारे फ़नकार हैं, जो हमारे मुल्क का सफ़ीर हैं, जो हमारे मुल्क का सरमाया हैं और जो हमारे मुल्क का नाम दूसरे मुल्कों तक पहुँचा रहे हैं और हमारे पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए जो फ़ख्र हैं, वो ज़िंदा सलामत हैं। अल्लाह ताला ने उनको दूसरी ज़िंदगी दी है। तो आइए शेर मियां दाद साहब से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये एक्चुअल वाक़या क्या हुआ और अब वो कैसे हैं। इस हवाले से जो उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ, क्या अपडेट हैं, जो मुजरमान हैं वो पकड़े गए हैं, पुलिस क्या कह रही है, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, वज़ीर आज़म साहब से अपील की गई थी, उनकी तरफ से क्या रिस्पांस मिला है। तो आइए शेर मियां दाद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आप? अल्लाह का शुक्र है मेरे मालिक का। अच्छा सर, आपके ऊपर कातलाना हमला हुआ, आपको बाकायदा तौर पर टारगेट किया गया और ये पहली दफ़ा नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो फ़नकारों के ऊपर पहले भी बहुत हमले होते आए हैं। सुल्तान राही का नाम लिया जाए या किस्मत बेग का नाम लिया जाए या नादरा का नाम लिया जाए, तो हमारे फ़नकारों के साथ ऐसा हमेशा ही होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप तो हमारे मुल्क का सफ़ीर हैं, आप हमारा फ़ख्र हैं और जो हमारे फ़ख्र के साथ ऐसा करते हैं या हमारे मुल्क के सरमाए के साथ ऐसा करते हैं, तो क्या वो मुल्क के साथ दुश्मनी नहीं करते? क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमजद साबरी भाई के साथ भी ऐसा हुआ, अब ये मेरे साथ भी हुआ। अल्लाह पाक ने मेरे मौला पंजतन पाक के सदक़े से मुझे नई ज़िंदगी अता की। तो मैं इनके बारे में यही कहूँगा कि एहसास पैदा होना चाहिए सभी के लिए। ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि बच्चे हैं, फैमिली होती हैं सबके पीछे, तो शायद उनको कमाने वाला वो एक ही ज़रिया हो, तो चंद पैसों के लिए या किसी लालच के लिए या किसी टारगेट के लिए किसी को किल कर देना, इट इज़ नॉट गुड। तो मेरी बाकी बड़ा दुख बहुत है कि पाकिस्तान में हमेशा पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए काम किया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम उनकी वालदा से, शेर मियां दाद साहब की वालदा से बात करेंगे कि जब जिगर के टुकड़े को कोई आंच पहुंचती है तो दिल तड़प उठता है। उनकी वालदा क्या कहती हैं? जी माँ जी, क्या कहेंगे आप? बेटे, मैं यही कहूँगी कि दिल इतना तड़प रहा है, इतना तड़प रहा है, दुआ के अलावा मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा इसके लिए। और हुकूमत से बहुत बड़ी अपील कर रहे हैं कि इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हम डर रहे हैं, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, इसके बच्चे, पाक पतन में जो बच्चे हैं वो भी परेशान हैं। ये यहाँ बैठा है, यहाँ परेशान, ये भी फैमिली। तो मैं बस यही कहती हूँ, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से अपील है कि इसका कुछ किया जाए। पहले भी जो हुआ है कुछ नहीं हुआ, जो भी जिसको भी जिन्होंने मारने आए हैं उनका कुछ नहीं बना। अब ये है कि ये आया है इमरान ख़ान, तो हमने तो वोट भी इसको दिए हैं, मैंने तो लड़ के वोट इसको दिए हैं। ये मैं इसके लिए, शेर मियां दाद के लिए इसने कुछ ना किया तो फिर ये कुछ भी नहीं है। मैं यही कह रही हूँ, ये कोई वज़ीर नहीं है और कोई कुछ नहीं है, या जितने भी बैठे हुए वज़ीर, मैं कुछ नहीं जानती, ये कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बातें। बिल्कुल माँ जी का ये कहना है कि अगर मेरे लख्ते जिगर के लिए वो कुछ नहीं करते तो मेरे लिए यही है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल्स जितने आए इनका शुक्रगुज़ार हूँ। इन जर्नलिस्ट जो अजीम हैं, अजीम रहेंगे, जिन्होंने दुख दर्द बांटा मेरा, मैं उनको सलूट करता हूँ। सबको, साफ़ी भाइयों को। मेरे हादसे की है तो ये फैसलाबाद गट वाला गांव है, तो प्रोग्राम करके मैं वापस आ रहा था तो हमें फॉलो किया जा रहा था, मुझे नहीं पता था। तो वो पीछे से आए और आते उन्होंने कोई मुतालबा नहीं था, मुझे हिट किया, सीने के ऊपर गोली मार दी। उसके बाद फिर जो डाउटफुल बात जो यकीन में बदली कि जब उन्होंने कहा कि अब शेर मियां दाद आपको हम छोड़ेंगे नहीं, तो वो बात मुझे बहुत जो तकलीफ़ दे लगी कि ये तो डकैती भी होगी और टारगेट किलिंग है। फिर रब्ता हुआ पुलिस से, उन्होंने हमें यकीन दिलाया, लेकिन आज 6 दिन हो गए तो उसकी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई सामने। मेरे बेटे
عبید علی خان، اس کو بھی ادھر گولی لگی. تو اس کے ساتھ ایس ایچ او کا فیصل آباد جو ہے رابطہ ہے. ایک تصویر انہوں نے بھیجی اور کہا کہ پہچانیے. تو میرے جو ڈرائیور ہیں عبداللہ اور ایک میرے ساتھ نزاکت علی بولا، وہ بھی پہچان سکتے ہیں کیونکہ سارے لائٹس آن تھی گاڑی کی سامنے. یہ سارا واقعہ ہوا ہے، سب پہچانتے ہیں ان کو. ہم نے کہا کہ جب آپ پکڑ لیں ہمیں وہاں پہ بلائیں، ہم پہچان کے بتا دیں گے. میں اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب سے، عمران خان صاحب سے، ہمارے وزیر اعلیٰ بزدار صاحب، ہمارے آئی جی پنجاب، وزیر قانون، سب سے یہ اپیل ہی ہے کہ سیکورٹی فراہم کی جائے. دیکھیں آپ کے سامنے کہ پاکستان کا کتنا نام روشن کرتے ہیں لوگ. ہم نے اپنے لیے تو جانا ہی ہوتا ہے، لیکن جب اچھی پرفارمنس ہوتی ہے تو وہاں پہ اناؤنس ہوتا ہے کہ یہ پاکستان سے آئے ہیں، پاکستان کے قوال ہیں. تو ہم تو ایک میسج لے کے جاتے ہیں، محبت کا پیغام، ولی اللہ کا پیغام، اور اپنے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. صرف رابطہ ہوا فیاض حسن چوہان صاحب سے، اس کے بعد پھر کوئی رابطہ نہیں. لیکن جی اگر کوئی نیکی کرے یا مجھے پوچھتا تو اس کا نام میں لازمی لیتا. فی الحال تو خاموشی ہے. میں انصاف چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف ملے. وزیر اعظم سے اپیل کرتی ہوں، آئی جی پنجاب سے اپیل کرتی ہوں. کسی نے کوئی نہیں ابھی تک وہ پکڑے بھی تھے. لیکن کسی کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کسی کی نیت کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ کا فضل ہوا ہے، قوالی کی اس میں اللہ نے عزت دی، گانے کی اس میں اللہ نے عزت دی. اگر کوئی گھر بیٹھا جیلس ہے تو اس کا میں آئیڈیا نہیں لگا سکتا، اور مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے کیونکہ، لیکن یہ ایک چیز کا مجھے شیورٹی ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے. کیونکہ جو اگر سامان ہوتا ہے، یہ دیکھیں میرے رنگز ہیں، یہ میرا لاکٹ ہے، یہ چین ہے، اس وہ ڈیمانڈ ہوتی یہ اترواتا، سیدھی ہٹ کر دی مجھے. سیکورٹی اگر فراہم کر دیں گے تو ان کی مہربانی دل میں ساری عمر عزت رہے گی. نہیں کرتے تو پھر اپنی سیکورٹی کا انتظام کروں گا میں، اور چوزی پروگرام کروں گا جتنے میں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے میں اپنے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعت خوان ہوں، بابا صاحب کا، پنجتن پاک کا ثنا گو ہوں. تو میں تو کرتا رہوں گا، ثنا کبھی نہیں چھوڑوں گا. جی بالکل. خطرے جتنے بھی آئیں، جتنی بھی مشکلیں آئیں، جتنے طوفان آئیں، جتنی بھی رکاوٹیں آئیں، ہم ان تمام رکاوٹوں کو عبور کریں گے. اور جیسے بھی حالات ہوں، اللہ اور اس کے نبی کی جو ثناخوانی ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. اگر گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرتی ہے، ہمیں سیکورٹی فراہم کرتی ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر سیکورٹی فراہم نہیں بھی کی جاتی تو اپنی سیکورٹی کا ارینج کریں گے، لیکن اللہ اور اس کے نبی کا نام لینا نہیں چھوڑیں گے. دیکھتے رہیے ہمارا چینل پاک 360، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے.